क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईदे सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? आए हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं, अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी। नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अकरा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का? जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, अब कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएगी। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फला काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ यार, थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात है। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, इज़ा नसीतुम शैअन फसल्लु अलैया तज़कुरूहु इंशाअल्लाहु तआला। आका फरमाते, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह करीम वो बात याद आ जाएगी। कमाल है दुरूद पाक भी, कितनी बरकतें हैं। यानी ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक है। बाज़ औक़ात होता है हमें कोई बात करनी होती है, अचानक भूल जाते हैं, यार पता नहीं क्या कहना था। अच्छा, कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, नहीं मिल रही होती, तो दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह वो बात भी याद आ जाएगी, वो भूली हुई चीज़ भी इंशाअल्लाह मिल जाएगी। हमारे बयान में हम कोशिश करते हैं कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत हो और कुरान पाक ही से मुताल्लिक़ कुछ मैसेजेस हम समझें और सीखें। आज कुरान पाक की आयत कौन सी है? आज इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका तर्जमा और तफसीर भी समझेंगे। पारा नंबर 11 है, सूरह यूनुस की आयत नंबर है 44। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। तर्जमा, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता, हाँ लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अब ये बड़ी कमाल की आयत है, इंशाल्लाह इसकी तफसीर सुनेंगे। अब ज़रा आयत के बारे में सुनते हैं। वन ऑफ द अमेजिंग आयत, ये झंझोड़ने वाली आयत है। क्या फरमाया? इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ, बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता। याद रखिए, ये रब्बे कहार और जब्बार की शान है कि वो किसी पर जुल्म नहीं फरमाता। वैसे एक मज़े की बात गौर की जाए तो अल्लाह की तरफ से किसी पर जुल्म हो भी नहीं सकता।
मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, या घर का कोई सामान है जिसका वो खुद मालिक है, और उस सामान को वो तोड़ दे, हैं, वो जला दे, तो क्या उसने जुल्म किया? उसकी चीज थी, वो उसने कर दिया, मालिक भी वही था ना। तो समझाने के लिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया का खालिक और मालिक कौन है? जर्रा जर्रा अल्लाह का है ना, उसकी मर्जी, वो जिस चीज के साथ जो भी करे वो भी तो जुल्म नहीं है ना। उसका जब मालिक ही वही है, उसका खालिक वही है, उसका यूं समझिए सब कुछ उसी का है, तो भाई जिसका सब कुछ हो उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे, वो जुल्म कहां से हो गया? मगर सुभान अल्लाह, उसकी शान करीमी देखें कि उसने सुभान अल्लाह अपनी जात पर, अपनी रहमत पर यह मुकर्रर फरमा लिया कि किसी भी शख्स को बेकसूर सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, हदीस पाक में आता है, अगर अल्लाह पाक अव्वलीन और आखरीन सब लोगों को जहन्नम में डाल दे तब भी ये जुल्म नहीं है, वो खालिक है ना। लेकिन उसने अपनी रहमत के जिम्मे पर क्या दिया कि किसी भी शख्स को बेकसूर सजा नहीं दी जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैआ, बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता। यानी अल्लाह पाक किसी भी शख्स को बेकसूर सजा नहीं देता, वो तो इंतहाई मेहरबान रहम वाला है, वो हमेशा अपने बंदों पर अताएं ही फरमाता है। देखे ना, रमजान आता है, रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। शबे कदर आती है, एक रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। चांद रात ईद की आती है जिसे लैलतुल जायजा कहते हैं। फरमाया पूरे रमजान में जितने बख्शे अल्लाह उस तमाम की तादाद के मुताबिक एक रात में बख्शिश फरमा देता है। इसका मतलब ये बार बार क्यों हो रहा है? जुमे का दिन आता है, हर जुमा एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हो जाती है। जुमे के दिन हर घड़ी बख्शिश के परवाने तकसीम किए जाते हैं। वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं। अब ये बंदा है जो उस बख्शिश के रास्ते को छोड़कर, उस रहमत के रास्ते को छोड़कर खुद अपने ऊपर मुसीबत डाल देता है। वो तो रहमान हम पर रहमत फरमाना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह पाक रहम ही फरमाता है, करम फरमाता है, तो फिर ये दुख, परेशानियां, तकलीफें जो आती हैं, पिछली उम्मतों पर अजाब भी आए, फिर ये सब कैसे? तो अगला जुज़ इस आयत का क्या पढ़ा हमने? वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, हाँ लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। वॉट एवर जो हम पर आता है ना, वो एक्चुअली हमारी वजह से आता है, खुद अपने ऊपर ये आफत ला रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, ये बंदों के आमाल का बदला हुआ करता है। बंदे कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जो अहकाम दिए जाते हैं उसका उलट करते हैं, तब उन्हें आमाल का बदला दिया जाता है। ये अपने हाथों की कमाई है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। काश ये बात हमें समझ आ जाए। अल्लाह पाक के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब जरा सुनिएगा ये वाक़या, ये जो हम पर प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, तो कितना अंग्रेजी का एक बड़ा कमाल का जुमला है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो कर रहे होते हैं ना उसका बदला आ रहा होता है। अच्छा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से आपके साथ अच्छा हो रहा होता है। बंदा कहता है कमाल है यार, ये मेरा काम कैसे अच्छा हो गया, ये मुझे यार कहते कैसे फायदा हो गया, ये बंदा यूं मुझ पर मेहरबान कैसे हो गया। आपको नहीं पता, कुछ अरसा पहले आपने किसी गरीब से दुआएं ली थी, आपने कोई अच्छा काम किया था, किसी से मुस्कुरा कर मिले थे, आपने अल्लाह को राजी करने वाला कोई काम किया था, वो नेकी का बदला आपको किसी और सूरत में मिल रहा है। और ये जो ज्यादतियां, जुल्म लोगों पर कहते ना, बर्बरियत करके लोग चल रहे होते, समझते मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। कभी उनको उसकी जो सजा मिलती है ना, कभी वो बच्चों में देखते हैं, कभी बीमारी में देखते हैं, कभी जनाब उनके साथ जब कुछ होता तो बंदा कहता है मैंने क्या किया। जनाब जो पहले किया था ना, ये उसकी अब आपको सजा मिल रही है। अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की कि अल्लाह मैं तेरा अदलो इंसाफ देखना चाहता। फरमाया मूसा आप देख नहीं पाएंगे। है ना अजीब बात, अदलो इंसाफ नहीं देख पाएंगे। या अल्लाह मैं बहुत दिखा दे मौला, मैं देखना चाहता हूँ, मैं तेरी कुदरत के नज़ारा देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, फिर फलां दरिया के किनारे जाकर कहीं छुप जाइए। आप गए उस दरिया के किनारे और हाइड हो गए, छुप गए कि देखें माजरा क्या है। अब आपने देखा कि थोड़ी देर में एक शख्स, अमीर शख्स आया, घोड़े पर सवार था, दरिया पर आया और दरिया के पास उसने हाथ मुंह धोया और उसके पास एक थैला था माल से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ। उसने रखा और मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ और घोड़े पे बैठ के चला गया। अपना वो थैला जो है वो दरिया के किनारे भूल गया। हो जाता है, कभी हम भी कहीं जाते हैं तो वो चीज अचानक भूल जाते हैं। अब एक बच्चा आया, हज़रत मूसा देख रहे हैं, बच्चा आया और उसने देखा कि थैला है, पैसे भरे में, पैसे उठाया, वो चला गया। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स आया जो कि अंधा था और वो आकर दरिया के किनारे लेट गया, आराम करने लगा। अब उस अमीर शख्स को याद आया कि मेरा तो थैला रह गया था।
वो ढूंढते ढूंढते दरिया पर आया तो देखा एक शख्स लेटा हुआ है और आंखें भी नहीं है, अंधा है। हजरत वो शख्स कहता है भाई तुमने मेरा थैला देखा है? वो कहता है हजरत मैंने कहां से देखा, मैं तो अंधा हूं। कहता सच बताओ, तुमने, तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, मेरे बहुत सारे पैसे थे, बताओ किधर है वरना जान से मार दूंगा। वो मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्टें करता रहा, वो शख्स नहीं माना। वो अमीर शख्स, उसने उस अंधे बंदे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, इस अंधे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो लेटा हुआ था, ये तो आराम कर रहा था, इसने पैसे चोरी भी नहीं किए, इसको कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह पाक ने वही भेजी। देखो अल्लाह के राज क्या होते हैं। फरमाया ए मूसा, यही हमारा इंसाफ है। मामला असल में यूं है कि वो जो बच्चा था ना, उसका वालिद इसी अमीर शख्स के घर में इस पास मजदूरी करता था, और इस अमीर शख्स ने इसकी मजदूरी दबाई हुई थी, बहुत अरसे से इसके पैसे नहीं दे रहा था। ये उतना ही माल था जितनी उसके बाप की मजदूरी मिलनी थी, हमने किसी और जरिए से उस बच्चे को वो मजदूरी पहुंचा दी। और जो बूढ़ा था, यानी जो अंधा था, उसने अपनी जवानी में इस अमीर शख्स के वालिद को कत्ल किया था। आज उस कत्ल के बदले वो खुद कत्ल हो गया। यूं मजदूर को मजदूरी भी मिल गई और कातिल को उसकी सजा भी मिल गई। हमें नहीं पता होता किसी के साथ क्या हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जो करते हो उसका बदला आपको मिल रहा होता है। काश ये बात हमें समझ आ जाए, हैं? ऐसा नहीं कि कोई बंदा जुल्म करके कि भाई इसको मैंने खुद किसी और पुराने मामले की सजा दे दी, ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह के राज हैं। सूरह कहफ पढ़े ना, सूरह कहफ में, वैसे मैं बार बार कहा करता हूं, सूरह कहफ वन ऑफ द अमेजिंग सूरत्स ऑफ कुरान है, और उसमें खास तौर पे जो 3 वाकयात हैं, कमाल के वाकयात। इस सूरह कहफ में एक वाकया है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हुई, उसमें बड़े अजीब वाकयात थे। हजरत मूसा हैरान हो गए थे, मगर पीछे अल्लाह के राज थे ना। हर वाकये के पीछे कोई रीजन था। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लैमिटीज हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तंग दस्तियां हैं, जो जिल्लत और रुसवाई कभी हो जाती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे अमाल की सजा होती है। ये हमारी गलतियों का हमें खुमियाजा भुगतना पड़ता है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मगर अफसोस, आज लोग जब कोई मुश्किल आए तो माद अल्लाह की बारगाह में शिकवे कर रहे होते, और बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कह देते हैं जो कुफरिया जुमले होते हैं। अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है, पता नहीं हम हमारे साथ ही मुश्किल होती है, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती है, पता नहीं क्या कसूर कर दिया। अल्लाह के बंदे, ये कह कैसे सकते हो आप और मैं कि हमने कसूर क्या कर दिया? सुबह शाम कसूर कर रहे हैं, हम तो सरापा कसूर हैं। सच बात बताऊं, अगर मुझे और आपको हमारे अमाल की सजा मिलना शुरू हो जाए ना, तो हम तो मारे गए। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? क्या आंखें इसलिए दी कि इससे हराम देखा जाए? इंसाफ तो ये होता कि बंदा हराम देखता तो अंधा कर दिया जाता। भाई आंखें दी तो नहीं थी ना इसलिए। आप क्या करते हैं अपने ऑफिस में? आपने किसी ऑफिस के बॉय को मोटरसाइकिल दी, या सफर के लिए गाड़ी दी, या मोबाइल फोन दिया कि बेटा ये काम है, तुम इस चीज से ये काम करना, और आपको थोड़े दिनों बाद पता चले कि जो मैंने फैसिलिटी दी है वो उस काम को तो कर ही नहीं रहा, मेरी फैसिलिटी को यूज कर रहा है मगर मेरा काम तो कर नहीं रहा। आप क्या कहेंगे? भाई गाड़ी वापस दो, मोटरसाइकिल वापस। जब तुम वो काम ही नहीं कर रहे मैं जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें दी, तो फिर किस बात की तुम्हें ये सब फैसिलिटी दूं? अल्लाह ने आंखें हराम देखने के लिए नहीं दी थी। आंखें हराम देखती वो वापस ले लेता ना। कान हराम सुनते तो बहरे हो जाते, हाथ जुल्म के लिए उठते तो हाथ कटकर गिर जाता, पैर हराम की तरफ जाता, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता, मैं और आप लंगड़े हो जाते। अरे वो तो सजा दे ही नहीं रहा, बहुत थोड़ी में जान छूट रही है, और बंदा कहता है पता नहीं क्या कसूर कर लिया। उससे पूछो भाई नमाज 5 टाइम पढ़ते हो? नहीं नहीं, वो तो कभी कभी कज़ा हो जाती है। फिर कहते हो क्या कसूर कर लिया? मतलब हमारा तो दिन रात कसूर में है। फिर ये जुमला कैसे जबान पर आता है? शिकवा नहीं। वेन एवर कोई प्रॉब्लम आए, अपने आप को रियलाइज, स्कैन करना शुरू कर दो कि क्या गलती हो गई भाई, क्या मुश्किल हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फौरन तौबा, फौरन इस्तिगफार, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। फिर देखें इंशाअल्लाह रहमतों के दरवाजे फिर खुल जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बार मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है जो कोई बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। तो हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर जरा ये आयत के बारे में बताएं, इसका मतलब क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया गफरल्लाहु लका या अबा बकरिन, ए अबू बकर अल्लाह पाक तेरी बख्शिश फरमाए। ए अबू बकर क्या लोग बीमार नहीं होते? क्या इन्हें रंज नहीं पहुंचता?
क्या वो गमगीन नहीं होते? क्या परेशानियां नहीं आती? अर्ज किया क्यों नहीं, ये तो सब कुछ होता है। फरमाया फहुआ मा तुजज़ौन बिही, बस ये उनके अमाल ही का तो बदला है। ये जो बीमारी आई, टेंशन आई, गम आया, खौफ आया, काश हम ये बात समझ जाएं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा एक बड़ी कमाल की हदीस है, तकरीबन हर जुमा के खुतबे में ये हदीस हम सुनते हैं। बस अल्लाह करे हम समझने वाले बने, मैसेज लेने वाले बने। क्या हदीस पाक है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाली जात, यानी जिसने डिसीजन करना है, जिसने अमाल का फैसला करना है, उसे मौत नहीं आती। मैं और आप नेकी करके भूल जाते हैं मगर नेकी बाकी रहती है। मैं और आप गुनाह करके भूल जाते हैं मगर गुनाह भी भुलाया नहीं जाता, वो भी लिखा हुआ है। और एक दिन आएगा जब डिसीजन लिया जाएगा, और जिसने डिसीजन लेना है, जिसने फैसला करना है, वद्दय्यानु ला यमूत, बदला देने वाली जात यानी अल्लाह को मौत नहीं आती। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो हमारा टॉपिक यही है, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदा, जो चाहो करो, इअमल मा शि'त, जो दिल चाहता करो, कमा तदीनु तुदान, फिर जैसी करोगे ना वैसा ही इसका अजर पाओगे, वैसा ही उसका बदला मिलना, टिट फॉर टैट, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना फारसी शायर, गंदुम जे गंदुम जो जे जो, अज मकाफात अमल गाफिल मशो, कहते हैं गंदुम बीज कर गंदुम ही काटोगे, जौ जब डालोगे बीज तो जौ ही काटोगे। दुनिया में मकाफात अमल है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी वाला कानून जारी है, इससे गफलत मत करो। हाँ, करें गलत काम और कहते हैं भाई जन्नत में जाना है। अब पहले गलत काम तो छोड़े ना, हराम को तो छोड़े। सैयद आला हजरत बड़ा कमाल का शेर लिखते हैं, आप फरमाते काम जिंदा के किए और हमें, जिंदा कहते हैं जेल, यहाँ मुराद क्या है? जहन्नम। काम किधर के किए? जाने के, जहन्नम में जाने के। काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। शौक जन्नत में जाने का है, काम जहन्नम में जाने वाले करने। अब खुद बताएं ना, ऐसा कैसे होगा? हमें काम जन्नत वाले करके फिर अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह कबूल कर ले ताकि हमें भी तेरी जन्नत मिल जाए। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, जैसा मैंने कहा ना, हमें पता नहीं होता किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ ऐसा अमल जो हमें किस तरह आकर सताता है, फिर किस तरह तकलीफ आती है। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, किसी बुजुर्ग ने एक शख्स को देखा, उसका कांधे से बाजू कटा हुआ था और वो आवाज लगा रहा था, जिसने मुझे देखा वो हरगिज किसी पर जुल्म न करे। लोगों ने पूछा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो क्या कहता है? कहता है मेरा मामला बड़ा अजीबोगरीब है। किताबों में लिखा कि वो टैक्स वसूल करने वाला या जिस तरह कोतवाल होता है अफसर था। एक बार मछेरे के पास गया, मछली की दुकान थी, मछेरे मछली बेच रहे थे। देखा बड़ी फ्रेश मछली थी, कहा मछली दिखाओ जरा। उसने मछली दिखाई, साहब 500 रुपए। कहता कभी हमने भी पैसे दिए हैं? मछली ली और चल पड़ा। वो चीखता रह गया, भाईजान मेरे बच्चों की रोजी है, मैं तो इतना ही कमाता हूं, मेहरबानी करो। कहा जाओ इधर से। कहता मैंने उस बेचारे के साथ ज्यादती की और चल पड़ा। जैसे चल पड़ा तो वो मछली इतनी फ्रेश थी कि फड़क रही थी, तो उस मछली ने मेरे अंगूठे पे काट लिया। घर आया, बीवी को कहा मछली बनाओ, आज बड़ी शानदार फ्रेश मछली लाया। बिस्तर पर लेटा तो अंगूठे में दर्द, बड़ा शदीद दर्द, लाल हो गया पूरा अंगूठा। घर के करीब ही एक डॉक्टर जानने वाला था, गया उसके पास, कहा भाई देखो ये अंगूठे में क्या हुआ है। कहता तुम्हारे अंगूठे में तो जहर फैल गया है, फौरन फैसला करो, या तो अंगूठा अभी अभी काट लो वरना पूरे हाथ में फैल जाएगा। कहता मैं मरता क्या ना करता, रोते रोते अंगूठा कटवाया, पट्टी बंधवाई। घर आया तो बीवी ने कहा मछली का नहीं खानी मुझे मछली, मेरा अंगूठा ही कट गया। थोड़ी देर हुई तो पूरा हाथ में दर्द, पूरी हथेली लाल, सूजने लग गई। फिर गया डॉक्टर के पास, तुमने तो कहा था अंगूठा कटवाओ हाथ बच जाएगा, ये क्या हुआ? कहता देर हो गई, ये पूरे हाथ में फैल जाएगा, हथेली काटो। कहता मैंने हथेली कटवाई। थोड़ी देर हुई, रात को सोया तो पूरे बाजू में दर्द, पूरा बाजू लाल, तकलीफ से चीखे मारने लगा। फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा अब तो पूरा हाथ जो है वो तुम्हारा सूज गया है, जिस्म पूरा कटना पड़ेगा, अब जल्दी फैसला करो, हाथ काटो। उसका एक दोस्त भी था, वो दोस्त कहता है यार ये बताओ तुम्हारे साथ कोई आज नया मामला तो नहीं हुआ, कोई यूनिक बात, कोई हट के कोई काम किया है तुमने? कहते हाँ, आज मैंने एक मछेरे का हक दबाया है,
वो गरीब चीखता रह गया, मैं उसकी मछली लेकर आ गया। कहा जल्दी चलो उसके पास, माफी मांग लो वरना एक एक करके तेरा पूरा जिस्म कट जाएगा। वो दोनों दोस्त रात मछेरों की बस्ती में गए, पट्टियां बंधी हुई, तकलीफ से चीख रहा है, और मछेरे की बस्ती में जाकर एक एक घर पर, एक एक झोंपड़ी पर ढूंढते रहे, किधर है वो मछेरा। आखिर वो मछेरा मिला। वो कहते हैं ना, गरीब का दिल भी बड़ा होता है। वो जैसे ही उसको देखा, ये कोतवाल या जो भी अफसर था उसके कदमों में गिरा, कहा भाई मुझे माफ करो, तुम्हारी एक मछली लेकर गया, आज तो पूरा हाथ ही मेरा कट गया। जब उसने उसका ये हाल देखा तो उसको माफ कर दिया। जब माफ कर दिया ना, तो उस अफसर का जो दोस्त था उसने मछेरे से पूछा कि एक बात तो बताओ, जब ये तुम्हारी मछली लेकर चला गया था, तुमने कुछ दुआ की थी, तुमने अल्लाह को पुकारा था? पता है वो मछेरा क्या कहता है? वो कहता है मैंने अल्लाह की बारगाह में सिर्फ एक इल्तिजा की थी कि या अल्लाह ये मेरा हक लेकर चला गया, मैं इससे बदला नहीं ले सकता, मौला तूने बदला ले, मैं कमजोर हूं मालिक, ये मुझे दबा गया, ए अल्लाह आज तूने अपनी कुव्वत दिखानी है, तूने अपनी कुदरत दिखानी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बताओ, एक मछली थी, चंद 100 रुपए की थी, बंदे का एक एक करके जिस्म कटना शुरू हो गया। ये सोचना होगा मुझे और आपको, आज जो लोगों पर जुल्म करते हैं, आज जो लोगों को दबाते हैं, आज कहते हैं मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, अपने मुलाजिम को बुरा भला कह रहे हैं, अपनी फैमिली को बुरा भला कह रहे हैं, जो बंदा गरीब उसको दबा देते हैं। एक बात याद रखना, मैंने कई बार अपने बयान में एक जुमला कहा है, मैंने पंजाब में एक जुमला, पंजाब गया था तो एक जुमला सीखा था। वो कहते हैं मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। अच्छा, मुझे उस वक्त तक माड़े का मतलब भी नहीं पता। मैंने कहा माड़ा किसको कहते? कहते माड़ा कहते कमजोर को। तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं आप, मजबूत आदमी से न डरो, कमजोर से डरो? वो कहते मजबूत तो अपना बदला तुमसे खुद ले लेगा, जो माड़ा होगा ना, कमजोर, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा, और फिर अल्लाह जब उसका बदला लेगा ना, जब वो उस जुल्म का तुम्हारे साथ हिसाब फरमाएगा, फिर जालिम को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक बात याद रखा करें, जो लोग ये कहते होते हैं ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वाकई वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मजलूम गरीब बेचारा वो क्या कर लेगा, मगर उसके पास एक रास्ता है, वो अल्लाह को पुकारता है, और जब दिल से पुकार जाती है ना मजलूम की, तो फिर जालिम बचता नहीं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज जो हम कुरान की आयत सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसका मतलब याद रखिएगा कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बंदे ही अपने अमाल की वजह से अपना बेड़ा गर्क करते हैं, अपने ऊपर समझने आफतों को लेकर आते हैं। काश ये बात हमें समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पिछली कौमों को कुरान पढ़े तो पता चले ना, पिछली कौमों का जिक्र बड़ा ब्रीफली कुरान में हुआ, बड़ा वाज़ेह हुआ। कौम आद पर सख्त आंधी का अजाब आया, जिसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह मलियामेट कर दिया। सबब क्या था? उनके गुनाह थे। कौम समूद पर शदीद ज़लज़ले का अजाब आया, जिसने उन्हें हमेशा के लिए फना के घाट उतार दिया, उसका सबब भी उनके गुनाह थे। नमरूद पर मच्छरों का अजाब भेजा गया, उसका सबब क्या था? खुदाई का दावा था ना, अल्लाह की नाफरमानी थी। फिरौन के साथ क्या हुआ? कर्रो फर, अल्लाह ने कितना दिया उसे, अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह ने पानी में गर्क कर दिया, दरिया में गर्क कर दिया। कारून के पास कितना खजाना था, आज दुनिया में किसके पास इतना खजाना है? कुरान कहता है उसके खजानों की चाबियां पूरी एक जमात उठाती थी, यानी ऊंटों की कितारें होती थी, जो कारून के खजाना नहीं उठाती थी, उसके खजानों की चाबियां उठाती थी। नाफरमानी की, ज़कात से इनकार किया, अल्लाह के फैसलों के खिलाफ चला, खजाने समेत धसा दिया गया। ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं, जो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि रब को नाराज मत कर बैठना, वरना फिर बर्बादी है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, ऐ इब्ने आदम तेरी हलाकत हो, क्या तू अल्लाह पाक से मुकाबला करना चाहता? अल्लाह से मुकाबला कौन कर सकता है? फरमाया हाँ, जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की, और अल्लाह पाक से जंग का नतीजा क्या है? तबाही और बर्बादी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी, गुनाहों से तौबा कर लीजिए, जो हो गया उससे माफी मांग लो, वो बड़ा करीम है, वो माफ फरमाने वाला। आखिरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, आका फरमाते हर आदमी से खता हो जाती है, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। तौबा करना, कहते ना गुनाह आदत बन जाए तो तौबा को दस्तूर बना लो। जैसे ही गुनाह होना फौरन नेकी करना शुरू कर दे, इस्तगफार करना शुरू कर दे, तौबा करना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो गुनाह की जो नहूसत है वो खत्म हो जाएगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग अपने हवारियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ तशरीफ फरमा थे।
एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील परिंदा आया और आपके सामने जमीन पर लौट पोट होने लग गया। उसने अपने आप को जमीन पर इतना रगड़ा कि उसकी खाल उतर गई। अब वो सुर्ख, गंजा और बदसूरत दिखने लगा। फिर वो परिंदा कीचड़ में गया, उसमें लौट पोट होने लगा, तो कीचड़ में गंदा भी बड़ा हो गया। और उसके बाद उस परिंदे ने एक पानी के तालाब में छलांग लगाई। जब वहां से बाहर निकला ना तो साफ सुथरा भी हो गया, नई खाल भी आ गई, पहले जैसा खूबसूरत भी हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो अपने हवारियों से फरमाया कि ये परिंदा तुम्हारी तरफ निशानी बनाकर भेजा गया, इट इज साइन। और फरमाया ये जो मोमिन की मिसाल है ना, मोमिन जब गुनाह करता है तो गंदा हो जाता है, गिर्द लग जाती है, कीचड़ लग जाती है, और जब वो तौबा करता है तो गुनाहों की सियाही ऐसे दूर हो जाती है कि वो पहले जैसा हसीन और जमील हो जाता है। तो ये बात याद रखिए, जैसे ही गुनाह हो जाए ना फौरन अल्लाह की तरफ रुजू, ए अल्लाह माफ कर दे, ए परवरदिगार हो गई मिस्टेक, अब नहीं करूंगा मालिक। तो अल्लाह को तौबा करने वाला बड़ा पसंद है। और जब तौबा करनी है उस वक्त ये इरादा ना हो कि दोबारा भी गुनाह करूंगा, प्लान वही है, फिर तौबा नहीं है। अन-नदम तौबा, हदीस के अल्फाज है, शर्मिंदगी ही तौबा है। बंदा पहले शेम फील करे, फिर उससे वादा करे कि मौला अब नहीं करूंगा, और फिर अल्लाह से कहे मौला तौबा पर इस्तिकामत भी तूने देनी है, फिर वो करीम माफ करने वाला है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए, बल्कि हो सके तो सलातुत तौबा की आदत डालें। रोजाना रात सोने से पहले, हम गुनाहगार हैं, हमसे हो जाती हैं खताएं, तो 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ लिया करें। उसका तरीका क्या है कि रात को या दिन में भी पढ़ें तो मकरू वक्त ना हो, 2 रकात इस तरह सलातुत तौबा पढ़ें कि इस नियत के साथ 2 रकातें पढ़ें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हम तौबा करते हैं। और जब सलाम फेर लें तो हो सके तो सजदे में जाकर या रब्ब ग़फिरली, या रब्ब ग़फिरली, या रब्ब ग़फिरली, ए रब्ब करीम मुझे बख्श दे, ये 3 बार कह लिया करे सजदे के अंदर जाकर, जब नमाज से फारिग हो जाए। उसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं जो बंदा सजदे की हालत में 3 मरतबा ये कहे या रब्ब ग़फिरली, तो सुभान अल्लाह जब वो सर उठाएगा तो उसकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करें, तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। आज से तौबा अपना दस्तूर बना लें। हाँ, मगर एक बात याद रखिए, ये जो तौबा करनी है, सलातुत तौबा पढ़नी है या इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, इससे सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं। मगर जो कबीरा गुनाह है ना, मसलन नमाज कज़ा करना, या अल्लाह ना करे कोई शराब पीता है, किसी को नाहक तकलीफ देता है, तो इसके लिए तौबा करना भी जरूरी है। बाकायदा तौबा करनी होगी, माफी मांगनी होगी और उसका इजाला भी करना होगा। कोई शख्स कहे जनाब मैंने अब अस्तगफिरुल्लाह कह दिया तो नमाज कज़ा भी माफ हो गई, नहीं, नमाज जो आपने कज़ा की, चले इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसका गुनाह माफ हो जाएगा, मगर उसको कज़ा करनी पड़ेगी। किसी पर ज्यादती की है, कोई माल दबा लिया है, उससे लौटाना होगा। हाँ, अल्लाह करीम अपनी रहमत से उस गलती से जो गुनाह हुआ वो माफ फरमाने वाला है। तो तौबा भी करनी है। आज के बाद एक नियत करने कि बस आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं, आज के बाद हम हराम कामों से अपने आप को बचाएंगे। चले तो सही अल्लाह के रास्ते की तरफ है। इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरेगा। सुनी ना हदीस। तो अब इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले काम करें ना। अगर किसी से ज्यादती कर बैठे तो माफी मांग लें, गलती हो गई है तो तौबा कर लें। मेरा रब बड़ा करीम है, वो माफ करने वाला है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अपनी जिंदगी में आज से बेहतरीन बदलाव लाने की तौफीक अता